पता करो कि उसकी शक्ति कहां है, उसकी अप्रोच कहां तक है, क्या क्या कर सकता है। युद्ध में आप किसी से भी अगर लड़ने जा रहे हो तो ये सबसे बड़ी नीति है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं उसका बल कितना है। बल माने सिर्फ शारीरिक बल नहीं, सेना कितनी है, कोष कितना है, पहुंच कितनी है। सिर्फ शारीरिक बल से काम नहीं चलेगा ना। शारीरिक बल तो ठीक है, लड़ लो, पता चला पीछे तक बम फोड़ दियो, जो उसने पीछे लगा रखे थे आदमी, बम फोड़ दिया, अब तुम्हारा शरीर को बल कहां करेगा। जब तक शत्रु का बल पता ना चले तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पूर्णतः पता कर लो। अब आग पड़े तो फिर तो कहां से पता करोगे, अचानक से कोई चोर को। मनुष्य जीवन का गोल तो यही है, ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति हो जाए, यही सबसे बड़ा गोल है। तो थोड़ा समझें इस बात को। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, हमने कल आपको बताया था कि उनके प्रेम को देखकर श्री व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई कि एक पुत्र होना चाहिए। परंतु व्यास जी ने एक बात सोची कि मैं किस स्त्री को स्वीकार करूंगा, मेरे योग्य स्त्री कौन है। अपनी पुत्री के योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह नहीं करता है, उस पिता को नरक प्राप्त होता है। ये आजकल जो समस्याएं हो रही है ना, कोई भी किसी के साथ चलता बनता है संकल्प को पूर्ण कर सके। इतना वन में बैठकर वेद व्यास जी महाराज सोच ही रहे थे। सूत जी महाराज कहते हैं घृता नाम की उस अप्सरा को वहां से अब उसी वन में एक घृता नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उस वन में पहुंच गई। अप्सरा को जानती है वेद व्यास जी, कोई साधारण तो है इन लोगों। और जब व्यास जी ने उस अप्सरा को देखा, सामने से आते हुए देखा, तो व्यास जी चिंता में पड़ गए और सोचा मैं क्या करूं, यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं। वो अप्सरा भी डर गई, उसके मन में भय व्याप्त हो गया, कहीं मुझे साप न दे दे। और जब वो देखा कि मैं उन्हें मोहित नहीं कर सकी तो वो डर गई, और वो डर कर इतनी भयभीत हो गई कि वो सुग्गी बन गई। मतलब अपना वो शरीर छोड़ दिया, सुग्गी बनकर वहां से धीरे धीरे निकल गई। और उस समय वेद व्यास जी महाराज क्या कर रहे थे, यज्ञ के लिए अग्नि प्रकट कर रहे थे अग्नि से। लेकिन अचानक से कोई विचार उनके मन में आया, उस अप्सरा का कोई एक आधा भाव ध्यान में आया होगा। वेद व्यास जी उस समय उस हाव भाव को देखकर उनके मन में काम जागृत हुआ व्यास जी के अंदर। पर काम जागृत हुआ, उसके बावजूद भी उधर दृष्टिपात करने की बजाय वो अग्नि प्राकट्य करने में लगे रहे। और उसी समय उनका तेज निकलकर अरणी के ऊपर आकर गिरा। उस अरणी पर जब तेज गिरा तो उस अरणी के ऊपर तेज के गिरने से उसी समय वहां एक बालक का जन्म हुआ। और उन्हीं बालक को हम लोग सुखदेव जी के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जोर से बोलो। कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आया है। आकाश से आया कि आप इसे धारण करें। सुखदेव जी शीघ्र विद्या अध्ययन में लग गए। ध्यान से सुने, जब तक बच्चा, आजकल तो ये परंपरा है नहीं, कर रहस्य और रहस्यों का संग्रह किया और संपूर्ण वेद एवं अखिल शास्त्रों का उन्होंने भली भांति से अध्ययन किया। और जब विद्याध्ययन पूर्ण हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज एक दिन अपने पिताजी के पास कहां रह के विद्याध्ययन किया, गुरुकुलम में। और गुरुकुलम में जब विद्याध्ययन हो गया तो श्री सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया। अपने बेटे को आया हुआ देखकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे, जब बेटा बड़ा हो जाए तो फिर विवाह। सुखदेव जी से कहा, पुत्र अब तुम्हारा विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है, अब हमारी समझ से तुमको विवाह करना चाहिए और एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जब तुम्हारे यहां एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो हम जो पितृ ऋण से हम ऋण हो सकेंगे, तो अब तुम विवाह करो। और जब उन्होंने सुखदेव जी से कहा
तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी विवाह कर लेने पर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले विवाह का फल क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले जब विवाह हो जाएगा तो स्त्री घर में आएगी। बोले आएगी, और मैं स्त्री के बस में हो जाऊंगा। तो बोले मैं स्त्री के बस में हो जाऊंगा, और जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, बस में कर लेगी, तो मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? स्त्री पुत्र मई श्रृंखला से बंधन बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। आज आप सोचिए कितने पति अपनी स्त्री के बस में, ये तो हमारी बात ही नहीं मानते। और सासू मां को हमेशा एक ही प्रॉब्लम रहती है, जब से आई है कार्य मूड वाली, मेरा लड़का तो गया, अब मेरा नहीं रहा। अच्छा बताओ, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? दोनों ही देवी हैं, वो माता देवी हैं और दूसरी बहु देवी हैं। बेटे का कोई रोल नहीं अभी बीच में, उस पे एक ही काम है, जैसे दो पाटन के बीच में दाना आके पिस जाता है, वैसे ही हर पुरुष को चुपचाप बिना आवाज किए पिस जाना चाहिए। एक ही काम करो, पिस जाओ। अच्छा, पिस भी गए तब भी अच्छे नहीं बन पाओगे। वो कह देगा वो तो बीवी का गुलाम था इसलिए घुन गया, बीवी कह देगी मां के पल्लू से लिपटा रहता था इसलिए घुट गया। कल्याण मरे पीछे भी नहीं। बात तो सही है कि जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद अधिकांश बंधन में बंध जाते हैं, स्त्री का आकर्षण। पर आप तो देखो आजकल के लोगों को देखो, विवाह ये बंधन का ही कारण है। जिसका मन गृहस्थ में आसक्त है, अभ्यास ही बोले देखो तुम सोच तो ठीक रहे हो, पर एक और बात बता दें, जिनका मन गृहस्थ में आसक्त नहीं है, गृहस्थ तो है पर गृहस्थ के प्रति आसक्ति नहीं है, तो वो गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त है। बच्चे ध्यान से सुने, हम जब पढ़ रहे थे तो के प्रति आसक्त नहीं होता, वो गृहस्थ में रहकर भी मुक्त होता है। कई लोग हमसे कहते हैं हमारे भजन नहीं होता, इतनी जिम्मेदारी। सुखदेव जी को कहा कि इस ग्रंथ को तुम पढ़ो, इसका अध्ययन करो, इसे समझो, और फिर आगे इसका प्रचार विचार करो, विवाह करो। तो सुखदेव जी को बात समझ में नहीं आई। तब व्यास से सहमत नहीं, तुम एक काम करो, तुम महाराज जनक के पास चले जाओ, और तुम महाराज जनक के पास जब चले जाओगे तो वो तुम्हारी सारी शंकाओं का निवारण कर देंगे। जो तुम्हारे मन में अभी उथल पुथल चल रही है, इस सब उथल पुथल को देखो, गृहस्थ जमाई हैं और भगवती जानकी उनकी पुत्री हैं, और उनसे बड़ा ज्ञान किसको होगा? और उन जैसा बैरागी नहीं है कोई उन जैसा बैरागी नहीं है। ये प्रसंग हम सिर्फ इसलिए सुना रहे हैं, जैसे धनुष से बाण छूटता है वैसे उस गति से सुखदेव जी महाराज बहुत दूर है, कहां बद्रिकाश्रम, कहां मिथिला, तमाम नदी पहाड़ पर्वत राजा इत्यादि तमाम तपस्वियों से मिलते हुए श्री सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए चले गए। कहां? मिथिला पहुंचे। और जैसे ही जनक जी को पता चला कि श्री सुखदेव जी आए हैं, तो श्री सुखदेव जी को आया सुनकर गुरुपुत्र को आगे लेकर उन्हें द्वार पर मिलने के लिए गए, और द्वार पर मिलकर उनको प्रणाम किया। आज हमारा अहोभाग्य कि आपका दर्शन हुआ। जब भी कोई द्वार पर अतिथि आए, ब्राह्मण आए, कोई संत महात्मा आए, प्रसन्न होना चाहिए। मैं आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, जानना चाहता हूं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज पिताजी ने मुझसे विवाह करने के लिए कहा। पिताजी ने मुझसे विवाह करने के लिए कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को मैं बंधन मानकर, वो तो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, पर मैंने उनकी आज्ञा को बंधन का कारण ही समझा है कि बंधन ही तो है। विवाह होगा, स्त्री आएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के लिए पूरा जीवन कमाओ धमाओ सब उसी में निकल जाएगा। बंधन है, बंधन मुक्त होना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए कृपा करके आप बतलाइए। मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा और मैं आपके पास इसीलिए आया। मैं बंधन मुक्त होना चाहता हूं, मैं क्या करूं? आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जनक जी ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो।
ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञों पर भी संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहां निवास करे, उसका संवर्धन हो तथा विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाए और मन पर अधिकार रख के पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थी हो, तपस्या करके काम क्रोध आदि को जीते। अब सुन लो जरा ध्यान से, अब इसका थोड़ा हम विस्तार करेंगे क्योंकि जरूरी है। इसी के लिए आधुनिक विद्या ले लो भाई, जो आजकल है वही करो। हम पे कंट्रोल वहां भी करना है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है 13, 14, 15, 16 साल की होती है तो कहीं ना कहीं नई तलारोल में करे। मन कंट्रोल में रहना चाहिए, काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह पर इस पर कंट्रोल रखे। उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद गृहस्थ में जाए। ठीक, गृहस्थ में जाकर विद्या देने के बाद गृहस्थ में रहे, और गृहस्थ में भी कब तक रहे, जब तक पुत्र और पौत्र न हो जाए। बेटा हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, बेटे की एक बेटा हो जाए, उसके बाद वानप्रस्थ में चला जाए। में जाकर विरक्त भाव से जो जो चीजें पहले पाई हैं उन्हें एक क्षण में त्याग देना चाहिए। ये मेरा है, ये भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। ये घर मकान ये दुकान सब मेरा है, परिवार मेरा है, पत्नी पति बच्चे ये सब ना, ये भाव भी मन में रहे। इसके बाद इतना वैराग्य होने के बाद चौथे धर्म में पथ पे कदम रखे, वो है सन्यास। कब? जब काम लेस भी न रहे, क्रोध लेस भी न रहे, लोभ लेस मात्र भी न रहे, ईर्षा एक देखना तो दूर, कहीं झलक न हो, कि कुछ भी न हो, उसको कहते हैं सन्यास। या प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रम में रहना आवश्यक है। या वन में जनक जी ने कहा, मानद बलवती इंद्रियां बड़ी सख्त हैं। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो तुम्हारी इंद्रियां हैं, और इन पर कंट्रोल करना, अधिकार करना बड़ा कठिन काम है। यदि सन्यास लेने पर भी काम वासना जाग उठी तो फिर क्या होगा? काम वासना जाग उठ, इंद्रियां सुख भोगने तथा इन वेग को शांत करने के लिए क्रमशः, अब तुमने सन्यास ले लिया, तुम्हारे मन में हुआ कि गद्दा तो ठीक नहीं, तख्त पे सोना ठीक नहीं, गद्दा तो ही नहीं, दरी बिछा के कहां सोए? सन्यास लेना जब तक न ले सको तब तक सन्यास मत लो। हमको बड़ा दुख होता है, नई नई उम्र में लोग बाबा जी बन जाते हैं। 2 जने हमारे पास में आए, वो बाबा जी हो गए। हमने कहा यार, महाराज ने कहा गृहस्थ को अपना नहीं भगवान का समझ के भोगो, और इंद्रियों को कंट्रोल में रखकर भोजन करो। किस लिए? जीवित रहने के लिए। बोलो सिर्फ कार्य करने के लिए। गृहस्थ क्या है? बोले भगवान का प्रसाद है। ऐसा भाव रखकर जब आप अपने गृहस्थ जीवन को जियोगे तो गृहस्थ ही तुम्हें मुक्ति का कारण बन जाएगा, बंधन का कारण नहीं। कर वे व्यास जी के पास चले आए और पुत्र को आता हुआ देखकर व्यास जी बड़े आनंद में आ गए। साहब वो लौट आए तो मतलब तो दादा बनेंगे, इच्छा मन में जग गई। और उन्होंने पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी, उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी श्री सुखदेव जी महाराज ने उस कन्या से विवाह किया, और उसी पत्नी से उसे पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। सुखदेव जी के 4 पुत्रों का भी नाम लिख लो। पता है? पता है? चलो कल बताएंगे, आज नहीं बताते, कल बताएंगे। और कल कृष्ण, गौर प्रभु, भूरी और देवश्रुत, ये 4 पुत्र हैं, और कीर्ति नाम की एक कन्या भी है। ये 5 संतान श्री सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई। और हम तो आपसे प्रार्थना करेंगे हर सनातनी को सुखदेव जी की तरह 5-5 संतान उत्पन्न करनी चाहिए,